हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आप सभी के लिए आज के वीडियो में डिस्पर्शन ऑफ लाइट विच इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके, एंड इट इज़ वेरी इजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसमें हम लोग प्रिज्म का एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट्स। प्रिज्म में हमेशा आप ऑब्जर्व करो, आपको डिफरेंट कलर्स, अभी अगर कोई भी लाइट आप एक प्रिज्म से ट्रांसफ़र करते हो तो आपको अलग अलग कलर्स दिखेंगे। तो दैट बैंड ऑफ कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम, okay, and we all know a white light is a mix of these 7 colors, Vibgyor, right? violet से लेके रेड तक, ओके, Vibgyor, ये हमने बचपन में भी देखा था। तो a white light, a white beam is a spectrum of 7 colors and that can be observed when we pass the white light. Now that white light can be a sunlight also, we also know that sunlight भी 7 colors से बना हुआ है। तो कोई भी लाइट अगर आप पास करते हो कोई मीडियम से and it disperses into its components, then याद रखना वहाँ पे क्या हो रहा है, dispersion of light। जहाँ पे भी एक सिंगल कलर डिस्पर्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया अलग अलग कलर में, तो वो याद रखना कि वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। अब ये सारे कलर जैसे एकदम सिंगल सिंगल विजिबल नहीं रहेंगे, हाँ भाई ये पाथ पूरा वॉयलेट है, ये इंडिगो है, दिस इज ऑरेंज, दिस इज रेड, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज अ मिक्स, बट दैट इज अ बैंड, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जस्ट एन एग्जाम्पल कि प्रिज्म लिया और व्हाइट लाइट पास करवाया, व्हाइट लाइट या सनलाइट, व्हाटएवर यू कैन से। तो अंदर जो है रिफ्रैक्शन होता है, अंदर दिस इज एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन, डेंसर टू रेयर, ठीक है। सेम वही अपना जो स्ट्रैटेजी है, रेयर टू डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वही वाला टेक्निक से आप कर सकते हो, सिंगल सिंगल कलर्स आप यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे इसका, द process of separation of a light into its component colors is called as dispersion of light. Example, when sunlight is passed through a prism or a medium, it disperses. Same way आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि वेवलेंथ है कुछ कलर्स के, तो दिस इज दी 7 कलर्स। वेवलेंथ वेरीज फ्रॉम द जो विजिबल हमको होता है, ठीक है, हमारा जो आई सेंसिटिव है वेवलेंथ के लिए, दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो दिस जो वॉयलेट है, वॉयलेट टू रेड, आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हुआ है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस कलर का हुआ है? ऑब्वियसली ये सिंगल कलर से सबसे ज़्यादा बेंड वॉयलेट हुआ है एंड सबसे कम बेंड हुआ है रेड, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कभी हमेशा याद रखना, जो ज़्यादा ताकतवर है, जो ज़्यादा जिसमें शक्ति है, स्ट्रेंथ है, उसको कोई तोड़ सकता है क्या? उसको कोई मरोड़ सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन जो बहुत नाजुक है, है ना, जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है, वो आराम से उसको बेंड किया जा सकता है। तो इससे हमने क्या देखा कि ये बहुत ज़्यादा बेंड हो रहा है वॉयलेट, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें नहीं है, तो इधर स्ट्रेंथ क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ सबसे कम है, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे विबग्योर इज इसका मिनिमम वेवलेंथ और इसका मैक्सिमम। दिस मिनिमम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 400 नैनोमीटर विच इज विजिबल टू अस। दिस मैक्सिमम मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 700 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो हमारा क्योंकि जो आई सेंसिटिव है जिस वेवलेंथ को, वो है 400 टू 700, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर, ऑलवेज रिमेंबर नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। एक और चीज़ आपको क्या याद रखना है कि क्यों हमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, क्या है, हमने तो पढ़ा कि ये जो फिनोमेना है दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, क्या होता है? अब हमें पता है कि जो व्हाइट लाइट है इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, देयर आर डिफरेंट कलर्स, राइट। अब सारे कलर्स का क्या अलग है बच्चों, वेवलेंथ अलग है। मैंने जैसे कहा इसका 400 है, इसका 700, और ये सब उनके बीच में है, 400 टू 700 के बीच में इन सब का वेवलेंथ है, ठीक है। तो इनका वेवलेंथ अलग है, मतलब इनका फ्रीक्वेंसीज भी अलग है, राइट। वेवलेंथ इज 2 पीक जब होता है तो 2 पीक का मेजरमेंट इज वेवलेंथ, एंड फ्रीक्वेंसी इज कि इतने टाइम सेकेंड में कितनी बार वो पास हुआ, ठीक है। दैट इज अलग कंसेप्ट, वो छोड़ दो, अलग अलग है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अगर किसी का वेवलेंथ अलग है तो डेफिनेटली उसका फ्रीक्वेंसी भी अलग है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। बस सपोज पब्लिक बस है ना, तो पब्लिक बस सपोज एक पर्टिकुलर बस है जिससे आप हमेशा ट्रैवल करते हो, अगर वो जगह जाने का रूट बहुत सही है और उस जगह के लिए बसेस बहुत अच्छे उपलब्ध किए गए हैं, अवेलेबल किए गए हैं, तो मतलब उस बस का फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन अगर वो रूट पे बहुत कम बसेस है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस बस का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो फ्रीक्वेंसी कम है मतलब उसका वेवलेंथ भी कम है, ठीक है।
राइट। वेवलेंथ यानी वो जाके कितने टाइम में आ रहा है, दैट इज अ वेवलेंथ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो बस याद रखना कि अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, राइट। अगर फ्रीक्वेंसीज ही मतलब चेंजेस है, सेम नहीं है किसी का फ्रीक्वेंसी, तो डेफिनेटली उनका जो ट्रैवल करने का वेलोसिटी है वो भी अलग अलग होगा। अगर किसी बस का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा तो डेफिनेटली वो फटाफट निकलेगा, क्योंकि उसके पीछे फिर कुछ टाइम बाद वापस एक आने वाली है बस। तो ऐसा नहीं कि वो हिलते डुलते आराम से लेट लेट जाएगा, जहाँ उसको 10 बजे पहुँचना चाहिए था जो बस स्टॉप पे, वो वहाँ 11 बजे पहुँच रहा है, ऐसा नहीं है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगा, राइट। तो सिंपल, ज़्यादा कम मत सोचो, बस इतना सोचो कि डिफरेंट कलर्स डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी, है ना। तो अलग अलग लाइट अलग अलग वेलोसिटी में ट्रैवल करते हैं। भले एक मीडियम है, प्रिज्म एक ही मीडियम है, सेम मीडियम है सारे कलर्स के लिए, बट ये सारे कलर्स अलग अलग डेविएट हुए हैं। दिस इज द रीज़न, और दिस इज द रीज़न वाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is different for different colors in the same medium। पल्ले पड़ा कुछ? यहाँ पे मीडियम एक ही है, कलर 7 है, सातों कलर्स के वेवलेंथ अलग है। वेवलेंथ अलग है मतलब उनका फ्रीक्वेंसी भी अलग है, तो मतलब उनका वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो जा रहे हैं वो भी अलग है। तो पक्का हो जाता है कि भाई अगर वेलोसिटी अलग जा रहा है वो, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर्स इन द सेम मीडियम फॉर डिफरेंट कलर्स। सेम मीडियम में अलग अलग कलर की वजह से अलग अलग उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेलोसिटी सेम फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, इन वैक्यूम। ओके, तो इतना आपको लिखना है आपके पेपर में अगर डिस्पर्शन ऑफ लाइट आता है। तो आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। प्लीज़ कंप्लीट मार्क करो, आपके सब टेक्स्ट बुक में दिया गया है, नथिंग इज़ बियॉन्ड योर टेक्स्ट बुक। तो अच्छे से पढ़ो, समझेगा और आंसर्स लिखना, ठीक है। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय। स्टडी करते रहो, मज़े करो, ओके।